हेलो बच्चों, आप सभी का पुनः हमारे चैनल आइडियल 2 क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए एडकेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए हैं, जो कक्षा 7वीं के लिए। और इस एडकेट अभ्यास पुस्तिका को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए बनाया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको सामाजिक विज्ञान का भाग 1 हमारा अतीत का अध्याय 7 बताएंगे। अध्याय 7 में क्या है? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो बच्चों, इस पाठ का अध्ययन करने से पहले या इन प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर लिखने से पहले आपकी पाठ्य पुस्तक हमारा अतीत का अध्ययन अच्छे से कर लीजिए, अध्याय 7 का, जिसके बाद आप इन प्रश्नों के उत्तर आसानी से दे सकें। चलिए, इसका प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। राजपूत वीरों की कहानियाँ काव्यों एवं गीतों को गाया जाता था। अ नंबर अनंत वर्मन, ब नंबर अनंग भीम तति, स नंबर चारण भाटो और द नंबर गोपीचंद। तो इसका सही आंसर आ जाएगा स नंबर चारण भाटो। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 1 कंप्लीट होता है। इसका प्रश्न नंबर 2 देखिए। 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणाम स्वरूप मुगल कलाकार अनिश्चितताओं से बचने के लिए पलायन कर गए। अ नंबर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर, ब नंबर मैदानी क्षेत्रों की ओर, स नंबर समुद्री क्षेत्रों की ओर और द नंबर मरुस्थलीय क्षेत्रों की ओर। तो इसका सही आंसर आ जाएगा अ नंबर पहाड़ी क्षेत्रों की ओर। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा समूह असमान है? अ नंबर कथाकली केरल, ब नंबर उड़ीसा, कुचिपुड़ी मणिपुर और भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो यहाँ पे जो समूह का असमानता है तो वो स नंबर का ऑप्शन सही होगा, कुचिपुड़ी मणिपुर, यह वाला असमान है। तो इसका स नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा किसके द्वारा तैयार की जाती थी? उत्तर देखिए। भगवान जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती थी, जिससे यह तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे। आप प्रश्न नंबर 4 का उत्तर इस प्रकार लिख सकते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 5। महोदयपुरम चे राज्य कहाँ स्थित है तथा इसकी स्थापना किस शताब्दी में की गई थी? तो देखिए, महोदयपुरम का चैर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग में, जो भारत के केरल राज्य का एक हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया। और इसे कब किस शताब्दी में स्थापित किया गया या स्थापना की गई इसकी? तो 9वीं शताब्दी में इसकी स्थापना की गई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 5 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6। क्षेत्रीय संस्कृति से क्या आशा है? होता देखिए, भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने में समय की भूमिका रही है, जिन्हें हम आज क्षेत्रीय संस्कृतियाँ समझते हैं। वह समय के साथ साथ बदलती है। ये क्षेत्रीय संस्कृतियाँ जटिल प्रक्रिया से विकसित हुई हैं। इस प्रकार प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया। तो बच्चों, इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 6 का उत्तर समझा सकते हैं और लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है? पृथ्वीराज ने किस प्रकार के शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखा था? तो देखिए, पृथ्वीराज ऐसे शूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे, जिन्होंने रण क्षेत्र में बहादुर से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया मगर पीठ नहीं दिखाई। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 7 का उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। राजपूतकालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार का होता था? प्रश्न क्या है? राजपूतकालीन कहानियों का चित्रण किस प्रकार होता था? उत्तर देखिए, राजपूतकालीन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों और स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। तो यहाँ पे आपका प्रश्न नंबर 8 कंप्लीट होता है। और इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कह रहा है? कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा तथा किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ? तो देखिए, कथक नृत्य अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। प्रश्न क्या था? कथक नृत्य किस नवाब के संरक्षण में आकर कला के रूप में उभरा? तो आप उत्तर बताएंगे, कथक नृत्य अंतिम नवाब अजीब अली शाह के संरक्षण में यह एक प्रमुख कला के रूप में उभरा। किन किन क्षेत्रों में संस्थापित हुआ? तो उत्तर बताएंगे, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार तथा मध्य प्रदेश आदि क्षेत्रों में संस्थापित हुआ। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 9 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। मुगल बादशाह के कुशल चित्रकार किस प्रकार के चित्रों को चित्रित करते थे? तो उत्तर देखिए, मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था, जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों से चित्रित की जाती थी। इस प्रकार बच्चों, आप ये प्रश्न नंबर 10 का उत्तर लिख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। क्या है प्रश्न नंबर 11? बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियां कौन सी हैं, उनका वर्णन कीजिए। तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। बंगाल के प्रारंभिक साहित्य की 2 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है।
पहली श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद, मंगल काव्य और भक्ति साहित्य जैसे गोंडी वैष्णव आंदोलन के नेता और चैतन्य देव की जीवनियाँ आदि शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य शामिल है। दूसरी श्रेणी में क्या है? नाथ साहित्य शामिल है, जैसे मेनामती गोपीचंद के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियाँ, परिकथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो इस प्रकार बच्चों आप प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12, लघु चित्र किसे कहते हैं, उनकी विशेषताएं लिखिए। वो तो देखिए, लघु चित्र छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों से कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्रों अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या कह रहा है? 15वीं सदी के बाद बंगाल में निर्मित मंदिरों की विशेषताएं लिखिए। तो देखिए, इसका बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा। मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूह द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से बने अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूह जैसे कालू, तेली, कसारी मीन्स घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। इस प्रकार बच्चों आपका ये प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न के साथ ही आपका अध्याय 7 में क्या था? क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण के प्रश्न कंप्लीट होते हैं। ये प्रश्न यदि आपको समझ आए हैं तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।